इज्जत की असली जीत। शाम के 7 बज चुके थे। शहर के सबसे बड़े होटल रॉयल पैलेस की जगमगाहट दूर से ही किसी सपने के महल जैसी लग रही थी। चारों तरफ रोशनी की चमक, फूलों की सजावट और महंगे कपड़ों में सजे लोग। हर कोई इस भव्य शादी में शामिल होने के लिए बेहद उत्साहित था। आज का दिन था रणविजय कपूर की शादी का। रणविजय वही करोड़पति बिजनेसमैन जिसका नाम अखबारों से लेकर न्यूज़ चैनलों तक छाया रहता था। हॉल के अंदर हर तरफ बातें हो रही थी। वाह, रणविजय की शादी कितनी शाही है। लाखों का खर्च तो सिर्फ सजावट पर ही हुआ है। दुल्हन भी कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल राजकुमारी के जैसी। रणविजय अपने महंगे शेरवानी में चेहरे पर गर्व और फोटो पे हल्की मुस्कान लिए सबका स्वागत कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, पर उस चमक के पीछे एक छुपा हुआ इरादा था। आज की इस शादी में उसने जानबूझकर किसी को बुलाया था, अपनी पुरानी पत्नी सिया। रणविजय सोच रहा था, देखते हैं वो किस हालत में आएंगी, टूटी फूटी, बदहाल और शर्मिंदा होकर, ताकि सबको दिखा सकूं कि मैंने उसको छोड़कर सही किया। और हाँ, अगर ऐसी दमदार और इमोशनल कहानियाँ आप अगर रोजाना देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शाम बढ़ रही थी। मेहमानों की भीड़ और संगीत का शोर पूरे हॉल में गूंज रहा था। तभी होटल के गेट पर एक चमचमाती ब्लैक रॉयल आकर रुकी। गार्ड तुरंत दौड़ते हुए दरवाजा खोलने पहुंचे और जब कार का दरवाजा खुला तो वहां से उतरी एक औरत, सुनहरी साड़ी में लिपटी, चेहरे पर आत्मविश्वास की रोशनी और आंखों में गहरी चमक। उसके साथ थे उसके छोटे छोटे बच्चे, 2 बेटियां और एक बेटा। भीड़ का शोर पल भर के लिए थमसा गया। लोग एक दूसरे को फुसफुसाने लगे, यह कौन है? क्या ये सिया है? ओह माय गॉड, ये तो रणविजय की एक्स वाइफ है। रणविजय की आंखें उस पल फटी की फटी रह गई। उसने सोचा था कि सिया टूटी और बर्बाद हालत में आएंगी, पर यहाँ तो कहानी उल्टी थी। सिया शांति से मुस्कुराते हुए बच्चों के हाथ थामे सीधी चाल से अंदर बढ़ रही थी। उसकी मौजूदगी ने पूरे हॉल का माहौल बदल दिया। रणविजय के दोस्त उसके पास आकर धीरे से बोले, अरे भाई, यह तो बड़ी अलग निकली, लग ही नहीं रहा कि ये कभी टूटी होगी। रणविजय ने गुस्से को मुस्कान के पीछे छुपाने की कोशिश की, पर भीतर से उसका अहंकार चकनाचूर हो गया था। सिया जाकर एक कोने में बैठ गई। बच्चे पास ही खड़े होकर मासूमियत से चारों तरफ देख रहे थे। उसी वक्त रणविजय के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गई, जो कि 4 साल पहले की थी। सिया किचन में चाय बना रही थी। रणविजय ने गुस्से से दरवाजा पटका और अंदर आया। तुमसे कहा था ना कि मुझे ऐसे कपड़े पहनकर ऑफिस पार्टी मत आना। सबने हंसी उड़ाई मेरी। सिया ने धीमे स्वर में कहा, रणविजय, मैंने तो वही ड्रेस पहनी थी जो आपने मुझे गिफ्ट की थी। रणविजय ने घृणा से कहा, तुम मेरे स्टेटस के लायक नहीं हो। तुम गांव की सीधी सादी लड़की हो, मेरे लाइफस्टाइल में फिट नहीं बैठती। सिया के आंखों में आंसू भर गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। रणविजय यही नहीं रुका, और सुनो, तुम तो मुझे एक परफेक्ट फैमिली भी नहीं दे सकती। बच्चे, माँ बनने के लायक नहीं हो तुम। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। सिया ने कांपते स्वर में कहा, रणविजय, एक औरत के लिए माँ बनने पर ताना मत मारो। माँ बनने का हक भगवान देता है। तुम होते कौन हो मुझे अयोग्य कहने वाले? रणविजय ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बस, तुम्हारे नसीब में मेरी पत्नी कहलाने का भी हक नहीं है। साइन करो इन पेपर्स पे। सिया ने कांपते हाथों से तलाक के कागजात पर साइन किया। उस वक्त उसने सिर्फ एक बात कही, रणविजय, आज तुम मुझे ठुकरा रहे हो, पर याद रखना, एक दिन यही दुनिया तुम्हें मेरे नाम से नहीं, मेरे बच्चों के नाम से पहचानेगी। उस रात सिया जब घर से निकली, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। वह अपने मायके पहुंची। माँ ने पूछा, बेटी, यह क्या हो गया? सिया बोली, माँ, रणविजय ने कहा कि माँ बनने के लायक नहीं हूँ मैं। माँ ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, दूसरों के शब्दों से अपनी पहचान मत मापना। भगवान सबका न्याय करता है। तुम्हारे हिस्से में भी एक नई सुबह जरूर आएंगी। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने कहा, कांग्रेचुलेशंस, आप माँ बनने वाली है।
सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पेट पर हाथ रखा। तुम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। समय बीतता गया। रणविजय ने दूसरी शादी कर ली, रिया नाम की एक अमीर लड़की से, पर उनकी शादी सिर्फ दिखावे की जोड़ी बनकर रह गई। वहाँ सिया ने एक के बाद एक 3 बच्चों को जन्म दिया। तीनों को अकेले पाला। कभी भूखी सोई, कभी आभूषण बेचे, पर बच्चों की मुस्कान कभी आज नहीं आने दी। लेकिन उसके किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं था। उसके दूसरे पति ने भी उसे छोड़ दिया। अब उसके पास बच्चे ही थे जो उसका सहारा थे। धीरे धीरे बच्चों ने पढ़ाई में नाम कमाया। सिया के छोटे काम ने बड़ा रूप ले लिया। उसने घर से ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया और अपनी मेहनत से एक ब्रांड खड़ा कर दिया। टीवी चैनल वाले बोले, एक सिंगल मदर ने बनाई करोड़ों की कंपनी। उसी वक्त सिया बोली, मैं बस अपने बच्चों को देखकर सोचती थी कि हार नहीं माननी है। वक्त बीतता गया और रणविजय की तीसरी शादी की खबर आई। निमंत्रण कार्ड सिया के नाम भी आया था। उसने मुस्कुराकर कहा, लगता है भगवान ने मुझे मौका दिया है। अब दिखाऊंगी दुनिया को कि सिया कौन है। और यही वो रात थी। 3 बच्चों का हाथ थामे सुनहरी साड़ी में सजी रिया रॉयल्स से उतरी थी। हॉल की सारी नजरें उस पर टिकी थी। रणविजय हक्का बक्का रह गया। जिस औरत को उसने अपमानित किया था, आज वही उसकी शाही शादी में उसकी सबसे बड़ी हार बनकर खड़ी थी। रणविजय ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? सिया ने शांत स्वर में कहा, मैं आई हूँ तुम्हें यह दिखाने कि जिसे तुमने कभी तोड़ा था वह आज खड़ा है, और जिसे तुमने कहा था कि माँ नहीं बन सकती, वही आज 3 बच्चों की माँ है। यही सच्चाई है रणविजय, और यही है असली जीत। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसाने लगे, कितनी मजबूत औरत है, देखो असली चमक पैसे से नहीं होती। रणविजय के आंखों में पछतावे के आंसू बह निकले, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिया बच्चों का हाथ थामे बोली, चलो बच्चों, जिनके दिल में सिर्फ घमंड है उनके लिए रुकना बेकार है। हमें अपनी खुशियों की ओर बढ़ना है। वहाँ रोल्स रॉयस में बैठी पीछे मुड़कर रणविजय की ओर देखा। आंखों में कोई नफरत नहीं थी, बस सच्चाई का आईना था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग तुम्हें कभी बोझ समझते हैं, वही एक दिन तुम्हारी ताकत बनते हैं। असली दौलत सिर्फ दिल, इरादों और रिश्तों में होती है। संघर्ष, धैर्य और सच्चाई, यही असली चमक है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे कमेंट में बताइए कि सिया की जीत वाला पल आपको कैसा लगा।